हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 पीजीडीएम कॉलेज, वो भी दिल्ली एनसीआर के, जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है लो परसेंटाइल पे भी। तो अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सके इन टॉप 10 कॉलेजेस में आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं, आप ऑब्वियसली एक कॉलेज का तो नहीं फिल करेंगे, 3-4 कॉलेज का फिल करते हैं, उसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी होती है। उसमें आप फॉर्म फिल करने से पहले आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कूपन कोड अवेलेबल होंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एप्लीकेशन की जो फ़ी हो जाती है वो ऑफ हो जाती है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इसके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉलेज के साथ, जो है बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसको आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो रन करती है। वहीं पे 1998 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अप्रूवल की बात करें तो AICTE UGC का इसको अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं पे नेक्स्ट से इसको A+ ग्रेड का एक्रीडिएशन भी मिला हुआ है। फीस की अगर बात करूँ तो अगर आपका बजट 15 to 20 के बीच में है तो आप इसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मिल जाएगी आपको 14.15 लाख तक की। उसके ऊपर आपका हॉस्टल फ़ी वगैरह एक्स्ट्रा जो भी खर्चा होता है, तो आपका 15 to 20 का बजट है तो आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर आपकी प्लेसमेंट की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है, तो प्लेसमेंट इसको हाईएस्ट मिल जाएगा आपको 25 LPA तक का, और एवरेज इसमें देखने को मिलता है 11 LPA। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो अगर कैट में आपका 70 या 75 तक भी आया है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया तब आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो ये रही बिमटेक की डिटेल। सेकंड कॉलेज की तरफ चलते हैं, जो है IBI यानी कि आई बिजनेस इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ पीजीडीएम ऑफर करता है, यानी कि इनका जो मेन फोकस है वो पीजीडीएम पे ही है। तो अगर आप एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली पीजीडीएम पे ही फोकस हो तो आप IBI को चूज कर सकते हैं। अप्रूवल इसमें भी AICTE का अप्रूवल है और 1.25 एकड़ का आपको कैंपस देखने को जाएगा। फीस की बात करूँ तो 10.7 लाख तक की इसकी आपको फीस मिल जाती है अप्रॉक्स। प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसमें 50 LPA तक का देखा गया है। वहीं पे एवरेज प्लेसमेंट इसमें 8 LPA तक का है। एडमिशन प्रोसेस इसमें वही है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो आपको 1000 रुपीज़ तक का पड़ जाएगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन फ़ी ऑफ करवानी है तो आप किसी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कूपन कोड अवेलेबल होंगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वहीं इसके बाद एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होता है। 4 राउंड का इंटरव्यू होता है, वो अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो आपका एडमिशन सक्सेसफुली इसमें हो जाता है। थर्ड कॉलेज हमारा है जिम्स। जिम्स जो है वो GNIOT का पीजीडीएम डिपार्टमेंट का नाम है स्पेसिफिकली। इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो 2014 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 4.57 एकड़ का इसका कैंपस मिल जाता है। वहीं पे AICTE UGC से अप्रूव्ड है। AIMS का अप्रूवल एक्रीडिएशन जिसके पास है। अगर आपका बजट इसमें 15 तक है तो 10 to 12 इसकी फ़ीस रहती है अप्रॉक्स। आप इसको डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस के ऊपर हॉस्टल फ़ीस वगैरह मिला के 15 तक या आपका 13-14 तक इसमें बजट चला जाता है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इस इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाता है 23 LPA तक का, और एवरेज आपको 7 to 8 तक का मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलती है। फोर्थ कॉलेज की तरफ चलते हैं, जो है स्पर्स बिजनेस स्कूल। ये एक नया इंस्टीट्यूट है, 2022 में ही स्टैब्लिश हुआ था, बट इनका करिकुलम बहुत अच्छा है। कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट नया है, बट जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है एजुकेशन के फील्ड में या इंडस्ट्री के फील्ड में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट और सिलेबस अच्छे से आपको तैयारी कराई जाती है आगे फ्यूचर के लिए। फीस की बात करूँ तो 10.5 लाख तक की फ़ीस आपको स्पर्स में देखने को मिल जाएगी पीजीडीएम की। प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट इसको 8 to 9 लाख तक का देखने को मिल जाता है। और एडमिशन प्रोसेस इसमें भी सेम है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह का राउंड होता है, और बाद में आपके जो भी स्कोर्स रहते हैं 12th ग्रेजुएशन और पर्सनल इंटरव्यू, उसके बेसिस पर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है।
फिफ्थ कॉलेज की तरफ चलते हैं, वो है लॉयड बिजनेस स्कूल। ये तो वैसे लॉयड फेमस है लॉ के लिए, बट पीजीडीएम और एमबीए के लिए भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। वहीं पे 10 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाएगा। अप्रूवल की बात करूँ तो AICTE से अप्रूव है, यानी कि पीजीडीएम कर सकते हैं। AIKTU से अप्रूव्ड है, यानी कि MBA भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहीं पे NBA का अप्रूवल भी आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेज के। फीस मिल जाएगी पीजीडीएम की 8 लाख तक की। वहीं पे प्लेसमेंट की बात करूँ तो 24 तक का आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा और एवरेज प्लेसमेंट 6.58 LPA का था, अभी अपडेटेड हुआ है। एडमिशन प्रोसेस सेम, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, PI, ये वाले इंटरव्यू आपके राउंड होंगे। उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। आइए मूव करते हैं 6 कॉलेज की तरफ, जो है FIIB। इसके स्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं, 1995 का इसका स्टैब्लिशमेंट है। 1 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है, कॉर्पोरेट स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है। AICTE, AIU, NBA जैसे अप्रूवल इसके पास है। 11.5 तक की इसमें फीस देखने को मिल जाती है। वहीं पे प्लेसमेंट इसमें आपको हाईएस्ट दिख जाएगा 25 LPA तक, एवरेज दिख जाएगा 8.5 LPA तक का। एडमिशन प्रोसेस वही है, कैट मैट जेट जैसा कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके स्कोर के बेसिस पे मिल जाएगा। वहीं पे ग्रेजुएशन की परसेंटेज क्या है वो भी मायने रखती है इसमें, और इनका खुद का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हैं। और एट द एंड इन सबके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन और PI का राउंड। इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। 7th जो हमारा कॉलेज है उसकी तरफ चलते हैं, जो है पोस्टिमा बिजनेस स्कूल। स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ 2007 का स्टैब्लिशमेंट था इसका। नेक्स्ट से A+ ग्रेड इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। वहीं पे NBA का अप्रूवल भी इसके पास है। फीस की बात करूँ तो पीजीडीएम की फ़ीस इसमें 10.95 लाख तक की फ़ीस आपको देखने को मिल जाएगी। और प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो 25 LPA तक का प्लेसमेंट हाईएस्ट इसमें देखने को मिला है अभी तक। और एवरेज की बात करूँ तो 11 LPA तक का आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए। फिर एंट्रेंस एग्जाम, या तो आपने कैट एंट्रेंस दिया है, कैट मेट, तो उसके स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या तो इनका खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो 1200 तक का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये फीस आप नहीं पे करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले कूपन कोड हमारे पास होंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, 100% ऑफ। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप स्कोर वगैरह देखने के बाद GDPI का राउंड होगा, तो सब में जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहा होगा उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ। 8th जो कॉलेज है वो है IILM लोधी रोड वाला, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। अप्रूवल इसके पास भी है AICTE, AIU, NBA। वहीं पे अगर आपका बजट इसमें 14-15 लाख तक का है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस आपको 12.30 लाख तक की देखने को मिल जाएगी। वहीं पे आपका हॉस्टल वगैरह का लग जाता है, तो 13-14 तक का आपका बजट चला जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो 22 LPA तक का हाईएस्ट देखने को मिला है और 8.50 तक का एवरेज। एडमिशन प्रोसेस इसमें भी वही है, 50% आपको मिनिमम चाहिए होंगे इसमें एलिजिबल होने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है तो 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। उसके अलावा कैट एग्जाम अगर दिया है तो बेनिफिट है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का राउंड आपका होता है। वेटेज अगर मैं बता दूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में वेटेज किसका कितना रहता है, 50% आपके एग्जाम स्कोर्स का वेटेज रहता है, प्लस 30% आपका एकेडमिक्स का रहता है और 20% आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है और एक्स्ट्रा करिकुलर का वेटेज रहता है। 9th जो कॉलेज है वो है IMM जैसे IMI दिल्ली का जो कॉलेज है, 1981 का इसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। काफ़ी सारे अप्रूवल है, AICTE, AIU, NBA, AMBA। पर फीस इसकी थोड़ी सी हाई है, 23 लाख तक की इसकी फ़ीस है पीजीडीएम की। अगर इतना आपका बजट है, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसको चूज़ करिए। प्लेसमेंट की बात करो तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है, 40 LPA तक का, और एवरेज प्लेसमेंट भी 17 LPA। एडमिशन प्रोसेस
वही है 50% मिनिमम आपको एलिजिबल होने के लिए चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, पीआई का राउंड देंगे पर्सनल इंटरव्यू का, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ABS, एशियन बिजनेस स्कूल। 2011 का स्टैब्लिशमेंट है, AICT, AIU, NBA का अप्रूवल देखने को मिलता है। अगर 9 लाख तक का बजट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 9 लाख तक की इसकी फ़ीस है PGDM की। प्लेसमेंट इसमें आपको मिल जाता है हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 to 35 तक का और एवरेज प्लेसमेंट 7 LP। एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए 50% ग्रेजुएशन में, उसके बाद कैट एग्ज़ाम दिया है तो उसके स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसका भी आपको 1500 तक का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहीं पे लास्ट में इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन, PI और रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो इन सभी के स्कोर्स पे और टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन जो है, यानी कि कह सकते हैं कि सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। तो अभी तक मैंने आपको 10 कॉलेजेस की डिटेल बताई। इसमें से आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है या किसी की भी डिटेल चाहिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई अदर सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और फॉर्म फिल करने से पहले भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी ऑफ करवानी है तो उसके कूपन कोड्स आप ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी या कौन सा आप कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं आपको कोई आइडिया लगा होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।